ये जो बोर्ड पे आप लोग मैथ देख रहे हैं, ये क्लास 7, 8, 9, 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत इजी तरीके से सॉल्व करके बताते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, गुणांक का मतलब जैसे एक्स का गुणांक क्या है 5 है, दूसरा एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मान लीजिए आप लोग 1 है, तो 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 1 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 को इस तरह से तोड़ना है आप लोगों को कि ऐड करने के बाद 5 आना चाहिए, मतलब जोड़ने के बाद 5 आना चाहिए, और गुना करने के बाद 6 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम तोड़ते हैं 3 × 2 और 6 × 1, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन ये दोनों को ऐड करेंगे तो 5 नहीं आएगा, तो हम लोग को ये वाला लेना है। तो मैंने इस तरह से इसको तोड़ना है आपको कि तोड़ने के बाद ये वाला 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐड दिया हुआ है। यहाँ पे अगर माइनस दिया हो रहा था तो माइनस करने के बाद ये संख्या आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद ये संख्या आता है। ठीक है, तो हम लोग का पहले प्लस वाला सीख रहे हैं, तो 3 × 2 ये हो गया हम लोग का। तो चलिए पहले हम लोग लिखते हैं एक लाइन, फर्स्ट स्टेप लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस, ये 5 को हटा के 3 × 2 लिखना है, मतलब इंटू के हटा के प्लस लिखना है, क्योंकि 3 + 2 होता है 5। 3 + 2 5 x + 6, हम कुछ गलत नहीं लिखे थे। 3 + 2 = 5 होता है, तो हम 5 लिख दिए, इसको तोड़ दिए। गुणनखंड का मतलब ही तो तोड़ तोड़ के लिखना, फैक्टर का मतलब तोड़ तोड़ के लिखना होता है। ठीक है, अब करते हैं एक्स स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट है, तो मान लीजिए इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा प्लस 6। क्लियर? अब ये लाइन होता है, अब कॉमन लेना होता है। यहाँ पे 2 x है, यहाँ पे 1 x है। ठीक है, तो हम लोग कॉमन लेते हैं, कम से कम 1 x कॉमन चल जाएगा, यहाँ बचेगा 1 x बचा, यहाँ से x चला गया तो मात्र 3 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, x + 3 पहले आंख बंद करके लिख देना है एकदम, ये वाला जो लिखा हुआ है ना एकदम बंद करके लिख देना है ये वाला। अब देखते हैं हम लोग क्या गलत लिखे कि सही लिखे। 3 का टेबल में 6 कितने बार में आता है? 2 बार में आता है, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो कंफर्म मेरा मैथ सही हो गया। यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अब ब्रैकेट में जो 2 है दिखाई दे रहा है, वो पहले एक उतार लीजिए आप, x + 3। अब बाहर का जो है वो उतारना है, तो x + 2 उतार लेते हैं। एक ये वाला उतारेंगे, एक ये उतारेंगे, तो x + 2 उतार दिए। इस तरह से मेरा आंसर आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है, इसको गुणनखंड कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइज। आप लोग को एक सोल्व करके दिखाना है, x² + 7x + 10। ये क्वेश्चन आ गया, x² + 7x + 10। अब 10 को इस तरह से तोड़ना है कि आपको ऐड करने पर हमको 7 आना चाहिए फैक्टर्स का, और उसी संख्या को मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आना चाहिए। तो हम मानते 2 × 5, ठीक है, और 10 × 1, यही होगा, और तो नहीं टूटेगा कुछ। तो हम देखते हैं 2 + 5, 2 + 5 7, और 10 × 1 11। 11 तो है नहीं, 11 रहता तो ये वाला लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 11 रहता तो हम ये वाला लेते हैं, और यहाँ पे 7 है तो हम ऊपर वाला लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 2 + 5 से तोड़ देंगे। इसको आप लोग कमेंट में बताइए कि किस तरह से बना है, हमको कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।